प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड कमेटी और विधानसभा कमेटी जो हमारे सिद्दीकी साहब है, ये सब लोग मिलके एक अपने कैंडिडेट को चयन करेंगे। वो जो योग्य है, जो एमआईएम के बातों पर, एमआईएम की कायद पर पूरा खरा उतरने वाले पार्टी होंगे, जो शख्स होगा उनको हम लोग एमआईएम का टिकट देकर परिहार से कैंडिडेट 2025 का। नीतीश कुमार का कहना है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। तो हमारे जो कौम है खाली कुर्सी सीधा नहीं करेगी, दरी नहीं बिछाएगी। वो जो आरजेडी टोपी खुद पहन के मुसलमानों को जो टोपी पहनाने के काम कर रहे हैं, अब हम सही सी बात है भाई, आपने सबक सिखाया है, मेरे 5 को में से 4 को तोड़ लिया है, तो आप न्योता दीजिएगा तो चुनाव तो करेंगे ना, ये तो बदला पैसा है। अब रहा सवाल, आप सिर्फ मुसलमानों का वोट लीजिएगा, मुसलमान के नाम पर ही आप टिके हुए हैं बिहार में, और मुसलमानों को टोपी पहना रहे हैं। कितने टिकट मुसलमानों को दिया? वोट पर आरजेडी यहाँ तय करती है 2 विधानसभा में, एक तो परिहार और दूसरा भाजपा। यादव समाज से आते हैं और कुल यादव चले जाते हैं बीजेपी की तरफ, कोई आरजेडी की तरफ नहीं। मुसलमान का कर रहे हैं, विरोध कौन कर रहे हैं? लंबा कुर्ता जो आरजेडी का गुलाम है, जो अपने आप को, मुझको ये शब्द नहीं कहना चाहिए, जो लाले वो खालू का था। कैसा लगा परिहार विधानसभा से हमारे एमआईएम का कैंडिडेट उतारेंगे और 2025 के मिशन को कामयाब करने के लिए हम अपने पुराने साथियों से और नए साथियों से सबसे मिलकर एक औपचारिक बैठक की है, खुसूसी मुलाकात की है, और अपनी जो भी उन पुराने साथी थे जो एमआईएम से कुछ नाराजगी थी वो अपनी बताएं वो दूर किए, और फिर से गठन कर रहे हैं। पंचायत के प्रखंड के अध्यक्ष नए हमारे जो पुराने साथी हैं अंसारी साहब, नेमत अंसारी साहब, इनको मैं अपना प्रखंड अध्यक्ष मनोनीत करता हूं। अच्छा, परिहार से और इनको मैं कल लेटर इनको इशू कर रहा हूं, और ये अपने नेतृत्व में यहाँ के प्रखंड की जो कमेटी गठन करके ये हमको लेटर देंगे, सारे लोगों को लेटर हम जारी कर देंगे। उसके बाद इन्होंने अपनी पूरी टीम तैयारी करके, इन्होंने जिनको ये जो प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड कमेटी और विधानसभा कमेटी जो हमारे सिद्दीकी साहब है, ये सब लोग मिलके एक अपने कैंडिडेट को चयन करेंगे। वो जो योग्य है, जो एमआईएम के बातों पर, एमआईएम की कायद पर पूरा खरा उतरने वाले पार्टी होंगे, जो शख्स होगा उनको हम लोग एमआईएम का टिकट देकर परिहार से कैंडिडेट 2025 का कैंडिडेट उतारेंगे। मेन मुख्य मुद्दा क्या होगा यहाँ का? मुद्दा यहाँ का मेन मुद्दा होगा कि भाई यहाँ का जो बेसिक जो समस्या है, जो आवाम हमारी कमेटी बताएगी कि भाई ये हमारे यहाँ का परिहार का आज तक जो भी हमारे प्रतिनिधि रहे हैं काम नहीं कर पाए हैं, जो बेसिक मुद्दा होगा वो 5 मुद्दा इन्होंने चयन करके हम लोग को बताएंगे। वो उस मुद्दे को लेकर हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे और उसको ऑन रिकॉर्ड अपने मंच से अपने कैंडिडेट से शपथ दिलाएंगे कि भाई आपको हमने टिकट दे रहे हैं, कोई पार्टी को तो बेच नहीं रहे हैं, टिकट तो बेच नहीं रहे हैं, और आप जब पार्टी जब चुनेगी तो आपको ये मुद्दा पूरा करना होगा। अगर मुसलमान है तो अपने परवरदिगार का नाम लेकर शपथ लेगा कि मैं ये काम अगर मुझे मौका मिला तो मैं करूंगा, क्योंकि अगर वो नहीं करता है तो एमआईएम का नाम नीचा होगा और वो उसकी राजनीतिक समाप्त हो जाएगी, क्योंकि झूठे लोगों का एमआईएम में जगह नहीं है। आरजेडी अगर मुस्लिम समाज को, अगर किसी लोकल यहाँ के होनहार कद्दावर नेता को अगर टिकट देती है तो एमआईएम उसको फुली सपोर्ट करेगी। अगर आरजेडी हो, जेडीयू अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट को, क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, अगर वो टिकट नहीं देता है तो एमआईएम अपना टिकट अपना नेता को देकर और यहाँ से विधानसभा का इलेक्शन। नीतीश कुमार का कहना है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। तो हमारे जो कौम है खाली कुर्सी सीधा नहीं करेगी, दरी नहीं बिछाएगी। वो जो आरजेडी टोपी खुद पहन के मुसलमानों को जो टोपी पहनाने के काम कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं होगा। सारे लोग जाग गए हैं। हम लोग अब टोपी पहन के टोपी पहनाने वाला काम नहीं करेंगे, टोपी नहीं पहनेंगे। अपना कायद, अपना लीडर, अपना नेता चुनेंगे जो अपने हक की बात करेगा, समाज की दबे कुचले गरीबों की बात करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ बहुलता है, भाजपा में बहुलता है। तो खाली हम वोट देने वाले रहे, वोट लेने वाले नहीं बनेंगे। इसलिए प्रत्याशी हम उतारेंगे। और आरजेडी जो हमेशा इस दावा एमआई का समीकरण लेके जो चलती है, टोपी पहन लेती है इलेक्शन के टाइम में, मजार पे जाके टोपी पहन लेती है, और मुसलमानों को जो टोपी पहनाती है, अब मुसलमान टोपी नहीं पहनेगा। तो हम सही सी बात है भाई, आपने सबक सिखाया है, मेरे 5 को में से 4 को तोड़ लिया है, तो आप न्योता दीजिएगा तो चुनाव तो करेंगे ना,
ये तो बदला पैसा है। अब रहा सवाल, आप सिर्फ मुसलमानों का वोट लीजिएगा, मुसलमान के नाम पर ही आप टिके हुए हैं बिहार में, और मुसलमानों को टोपी पहना रहे हैं। कितने टिकट मुसलमानों को दिए आपने? तो जो मेरी बहुलता है वहाँ आप मुसलमान कैंडिडेट अपनी पार्टी से दीजिए, एमआईएम आपको सपोर्ट करेगी। बहुत मुन्नी सिद्दीकी परिहार विधानसभा परिहार उत्तरी पंचायत से आते हैं। हमारे अध्यक्ष जी का स्वागत है यहाँ। अध्यक्ष जी आए हैं। ऑलरेडी अभी किसी पार्टी में नहीं, मजलिस में मैं हूँ और ब्लॉक प्रभारी हूँ मैं। और स्वागत करते हैं हमारे प्रखंड अध्यक्ष नेमत अंसारी जी का, जो अध्यक्ष जी घोषणा कर दिया है। हम लोग उनके नेतृत्व में काम करेंगे। और जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, ये परिहार ब्लॉक, बता दूं आपको, विधानसभा यहाँ मुसलमान का क्षेत्र है। आरजेडी 52,000 पिछली मरतबा वोट लिया था रजू जायसवाल जी में, 52,000 मुसलमान वोट ने दिया था। और उसका वोट कितना आया? 72,000 कुछ वोट। मुसलमान के वोट पे आरजेडी नेतागिरी करता है। तो मजलिस अगर आ जाए, यहाँ मजलिस का उम्मीदवार आ जाए तो आरजेडी से बेहतर होगा। ये बामुन्नी सिंह का जवान है। और देख लीजिएगा, अगर कैंडिडेट उतार दिया जाए, मजबूत कैंडिडेट यहाँ पे, समाज सेवी को उतार दिया जाए, यहाँ पे जो परिहार ब्लॉक से रहने वाले लोग हैं और परिहार प्रखंड का बेटा हो, इसको उतार दिया जाए तो मुसलमान के इन वोट पर आरजेडी यहाँ तय करती है। 2 विधानसभा में, एक तो परिहार और दूसरा बाजपट्टी, यहाँ सीट हमारा बनता है। अध्यक्ष जी से हम कहेंगे कि माननीय अध्यक्ष जी को कहा जाए वहां पटना में कि परिहार गठबंधन भी हो तो हमको परिहार चाहिए और बाजपट्टी चाहिए। हम लोग 1 लाख प्लस है यहाँ मुसलमान, और दलित भी मेरे साथ है। क्या लगता है आपको, आपके पीछे सारे मुसलमान सपोर्ट करेंगे या आपका? टिकट तो दे के देखिए, तब नहीं जल्द दिखाएंगे आपको हम। हमारा टिकट हमको टिकट देंगे या हमारे किसी साथी को टिकट देंगे तब नहीं रिजल्ट दिखाएंगे। 52,000 कुल वोट हम, अब वोट देख लीजिए सोशल मीडिया पे या इलेक्शन कमीशन के पे, 52,000 वोट हमने दिया आरजेडी को। यहाँ के जो हमारे माननीय विधायक गायत्री देवी है, यादव समाज से आते हैं और कुल यादव चले जाते हैं बीजेपी की तरफ, कोई आरजेडी की तरफ नहीं। मुसलमान का वोट है आरजेडी को। कर रहे हैं विरोध कौन कर रहे हैं? लंबा कुर्ता जो आरजेडी का गुलाम है, जो अपने आप को मुझको शब्द नहीं कहना चाहिए, जो लालू को खालू कहता है, जो लालू को खालू कहने वाले लोग, वो गुलाम है आरजेडी का। हम लोग युवा हैं, हम लोग राजनीति को समझते हैं, अपने बच्चे के भविष्य को समझते हैं। मेरी अगर बात कोई दिल्ली में उठाता है, हमारे कौम की बात, दलित की बात उठाता है कोई, इसका नाम वैसी है, मर्द मुजाहिद आदमी है। विकास की बात पार्लियामेंट में मर्द मुजाहिद कौन है? सोशल मीडिया उठा के देखिए, आप दिल्ली में जाइए, पार्लियामेंट के बाहर रहिए, किसी भी मुद्दा पे हो, दलित के मुद्दा पे हो वसी साहब बोलते हैं, मुसलमान के मुद्दे पे हो वसी साहब बोलते हैं, सब मुद्दे विकास के मुद्दे वसी साहब बोलते हैं। आज से बताइए, इस परिहार ब्लॉक में हम रहते हैं, मुसलमान के साथ शोषण होता है। आरजेडी के लोग कहाँ है? लंबा कुर्ता वाले कहाँ रहते हैं? कहीं नहीं। मुन्नी सिद्दीकी हमारे टीम के लोग यहाँ रहते हैं। किस तरह का शोषण होता है? हर तरह का शोषण होता है। वोट लेकर कहता, बाद में वही कहता है कि मुसलमान हमको वोट नहीं किया। और यादव समाज के लोग मान्य गायत्री जी को वोट देते हैं। अगर कोई कैंडिडेट कलवार उतर जाए, पिछले विधानसभा या लोकसभा में मैंने सर्वे किया था, किसी पार्टी में नहीं थे हम, लहोरिया 12-70 घूमे, कलवार समाज के लोग अर्जुन नायक वोट नहीं किए थे। सोशल मीडिया मैं बेखौफ बोलता हूँ, इसीलिए मुन्नी सिद्दीकी जाना जाता है। अच्छा सिद्दीकी साहब, जैसा कि जिस तरह नंबर 1 आपका परिहार ब्लॉक आता है भ्रष्टाचार में, इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस पे क्या किया आपने अब तक? अभी हम कहना कि कमजोरी यहाँ के जो गार्जियन है, माननीय विधायक जी है और नीतीश कुमार जी, अपने जितने पदाधिकारियों को छूट दे रखा है कि जो कीजिए। यही मैं बताऊं, समाज के लिए पूर्व सांसद अनवारुल हक के बाद तन तन हम मुन्नी सिद्दीकी ऐसा है जो समाज के लिए 5 केस करवाया है। अब मेरे साथी है नेमत जी, पूछ लीजिए, सीओ अभी कुछ दिन पहले समाज के लिए लड़े तो सीओ इस केस से बचे। हम अभी 5 केस करवाए, इसीलिए केस से डर नहीं लगता हमको। समाज के लिए बोलते रहते हैं हम, कोई जाति का हो, समाज के लिए बोलते हैं। आपके बारे में मालूम चला है कि आप एक प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं। हाँ, प्रत्याशी हम हैं। अगर हम जनता का काम करेंगे, ब्लॉक गेटे बैठे रहते हैं, प्रत्याशी बनेंगे, अगर जीत के आएंगे तो मजबूती से काम कर पाएंगे। और मजलिस से मेरे गार्जियन मुझको वादा किए हुए हैं कि आप लोग अच्छा काम कीजिए, आप किसी साथी को टिकट देंगे या हो सके ताफी को टिकट देंगे। मजलिस हमारे किसी साथी को टिकट देगा, मजबूती से लड़ाएंगे उसको और मजबूती से यहाँ पे जिताएंगे।